नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल। आज 26 तारीख यानी अक्टूबर 26 की 2022 की तारीख है, बुधवार का दिन है। विशेष तौर पर हमारे सभी गुजराती व्यूवर्स को हमारे तरफ से नूतन वर्षाभिनंदन। हमारी चैनल जो आपकी चैनल है, जहां पर हम वर्षों से वीडियो बना रहे हैं, साथ ही में आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को नूतन वर्षाभिनंदन। नव वर्ष आपके लिए सुख संपत्ति और उन्नति लेके आए, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। कौन सा उपाय करेंगे ताकि आपका वर्ष उत्तम और श्रेष्ठ रहे, यह भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, एक वार्षिक राशिफल का वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, प्रोसेस में है। वह जैसे हो जाएगा तो वह भी आपको मिलेगा। जो ग्रहों के हिसाब से आपके वर्ष में कौन से परिवर्तन होंगे, यह हम आपको बताएंगे। एक मंदी क्यों आ रही है, मंदी आने वाली है या नहीं, इसके बारे में भी एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। सभी दर्शक मित्रों को नूतन वर्षाभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज नूतन वर्ष है, यानी विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20/2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 26 अक्टूबर 2022 और बुधवार का दिन है। मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जिसे नूतन वर्षाभिनंदन भी कहते हैं। और योग जो है प्रीति योग रहेगा 10:07 तक। इसके बाद आयुष्मान योग है। दोनों योग बहुत ही अच्छे हैं। नक्षत्र आज स्वाति है, जो 13:25 तक है, और इसके बाद विशाखा नक्षत्र है। नक्षत्र भी उत्तम और श्रेष्ठ है, यानी नव वर्ष का जो प्रारंभ है वह बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात, आज गोवर्धन पूजा भी है। इसके बारे में भी अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको उसकी कुछ रिपोर्ट देंगे। करण भव रहेगा 14:44 तक। इसके बाद बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय 6:41 तक है मित्रों। इसके बाद सूर्यास्त जो है 18:05 तक होगा। राशि तुला रहेगी, यानी र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका। आज का राहु काल का पीरियड जो है 12:23 से लेकर 13:49 तक का है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होंगे, शायद इसीलिए अभिजित मुहूर्त नहीं दिया गया है। और चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि कैसा रहेगा आज का आपका दिन। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके साथी संबंधियों का संबंध अच्छा रहेगा। मित्रों का साथ सहकार मिलेगा। इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है। स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा। लेकिन एक बात है, पति पत्नी का थोड़ा सा संबंध बिगड़ भी सकता है, शायद बातचीत भी हो सकती है। लेकिन नव वर्ष है मित्रों, इस पे ध्यान देना है। आपकी वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप अपने इष्ट मंदिर में जाके पूजा करेंगे, अपने बड़ीलों का प्रणाम करेंगे, साथ ही में घर में घी का दीपक जरूर जलाएंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका भी सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। सही लोगों के साथ की आज मुलाकातें भी होंगी। मित्रों का हिलन मिलन भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर पति पत्नी और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। कुछ नई योजनाएं आपके मन में आज आ रही हैं। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाएंगे, साथ ही में अपने इष्ट मंदिर का दर्शन करेंगे, बड़ीलों का सम्मान करेंगे, और एक गरीब को भोजन जरूर कराएंगे। चलिए अब जानते हैं हम मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए नववर्ष उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा संबंधियों के साथ टुन फुन होने की भी संभावना
दिखाई देती है। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना बन सकता है, हो सकता है आपको बाहर जाने का योग बन रहा है, आप जा भी सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आपके बड़िलों का सम्मान कीजिए, इष्ट मंत्र का पूजन कीजिए और साथ ही में आप एक गरीब को भोजन जरूर दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई देता है। लोगों के साथ के संबंधों को बना के चलना जरूरी है। खास तौर पर आज क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, कुल देवी माता के मंदिर में फल दान करके और दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक यानी ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई आपको दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ छलावा और छलकपट हो ऐसा लगता है। इनकम की दृष्टि से समय बढ़िया है, नौकरी वगैरह में सफलता है और आपके घरेलू जो वातावरण बिगड़ा हुआ था उसमें आज समझौता हो चुका है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए, साथ ही में घर में घी का दीपक जलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह आपके लिए भी ठीक है। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहिएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संबंधियों का साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आपको अपने घर में घी का दीपक जलाइए, साथ ही में अपने इष्ट मंत्र का जाप कीजिए और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाओं के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक इच्छाओं को छोड़ के किसी की सलाह सूचन लेना भी जरूरी है। नया कार्य करने की जो योजना बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार तो जरूर मिल रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी। अगर आप कोई नौकरी वगैरह बदलना का प्लानिंग कर रहे हैं तो वह समय अभी अच्छा नहीं है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए और साथ ही में दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जरूर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा। मित्रों का साथ सहकार भी आपके लिए बेहतर और सुंदर रहेगा। नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको कुछ नया काम देने में सफलता प्राप्त करेंगी। मित्रों एक बात का याद रखिएगा कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, ओम होम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करिए, अपने घर में घी का दीपक अवश्य जलाइए। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से समय सामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार और घर के आसपास में जो व्यक्ति हैं उनका साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा। नए मित्रों की मुलाकातें भी आपको कुछ नया काम देने में हेल्पफुल होंगी। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, कुल देवी माता को गुड़ का प्रसाद धराइए और साथ ही में अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर कीजिए। चलिए अब जानते हैं मित्रों धन राशि। भाड़ा बाधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर सामान्य रूप से अच्छे हैं। यात्रा वगैरह पे जाना भी बन सकता है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और बेहतर है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें आपको फ़ायदा करवाएंगी। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे दूर रहने की भी ज़रूरत है। कुछ छोटे बड़े लोगों के साथ की मुलाकातें भी आपको फ़ायदा दिलवाएंगे। मित्रों क्या करेंगे, तो आज आप ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है।
कुछ लोगों की मुलाकातें आपको फ़ायदा दिलवाएंगे, कुछ मित्रों का साथ सहकार आपको ज़रूर मिलेगा। घर में आज बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और साथ ही में संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। खास करके आप घर में घी का दीपक अपनी कुल देवी माता के लिए अवश्य जलाइए। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। स्वास्थ्य आपका सामान्य अच्छा दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन मित्रों का साथ सहकार आपको मिल रहा है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिल रही है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा। क्या करेंगे? यात्रा वगैरह पे जाने से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। घर में घी का दीपक आप जलाएंगे। कुल देवी माता को पूजा करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है आप, लेकिन जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ से घात होता हुआ दिखाई देता है। आज का नव वर्ष है, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। साथ ही में घर में घी का दीपक जलाइए। कुल देवी माता को प्रसाद धराइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि आज का जो गोवर्धन पूजा क्या है। मित्रों, गोवर्धन पूजा क्या होती है कि जो भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को अपनी छुंगी लास्ट फिंगर पर रखा था, धारण किया था। इसका मतलब यह होता है कि जो जगदाधार पर परमात्मा है वह इस पृथ्वी को यानी इस लोक को ये अपने एक केवल उंगली पे रखा हुआ है। और इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि वही परमात्मा हमको नचाता है। वह जैसा चाहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। यानी आपका जो लोग बोलते हैं कि भाग्य में लिखा है वो होगा। इसीलिए कहा गया है भाग्यो फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलदायी होता है। यही गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन, गो का अर्थ होता है गायों का, वर्धन यानी संवर्धन, पशु पक्षियों का संवर्धन करना, उनकी हत्याएं न हो यह हमें ध्यान देना। दूसरी बात होती है प्रकृति की रक्षा करना। गोवर्धन का पूजा कहीं कहीं उपले गोबर के कंडे वगैरह इकट्ठा करके एक पहाड़ बनाते हैं। ये पहाड़ वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ गुजरात में हमारे तो फर्स्ट क्लास अन्नकूट बनाते हैं, यानी अन्न के पहाड़ लगाते हैं। अलग अलग मिठाइयाँ बनाएंगे और 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं। और यही है वास्तविक गोवर्धन पूजा, क्योंकि गोवर्धन पूजा में पहाड़ की पूजा नहीं है। वह पहाड़ का अर्थ होता है वहाँ पर रही हुई वनस्पतियाँ जो हमें औषधीय गुण देती हैं, वहाँ पर रहे हुए घास चारे जो हमारे पशुओं को खाना देते हैं, उसके अंदर रहे हुए छोटे बड़े जीव वे जो हैं कि दूसरे जीवों को खा पी के अपना गुजारा करते हैं, यानी उनका संवर्धन होता है। वहाँ पर जब प्रकृति का संवर्धन ही गोवर्धन पूजा है। प्रकृति की रक्षा ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण जो थे वो खुद प्रकृति पुरुषोत्तम थे। उन्होंने ही प्रकृति की रक्षा की बात की है। चाहे कितना भी पानी आए, पानी आज देखो तो वर्षा ऋतु कभी आती है कभी नहीं आती, कभी ज़्यादा कभी कम है। तो इसकी वजह क्या है कि हमारी प्रकृति है डैमेज हो रही है। हम बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग बना के हम अपने आप को बहुत बड़े आदमी साबित करना चाहते हैं। चाहे बड़े बड़े देश हैं, बोलते हैं हमारे सामने कौन टिक सकता है। चाहे छोटा सा यूक्रेन है, उसको मारने के लिए रशिया दौड़ रहा है। ये क्या है? यह है कि वह प्रकृति से दूर जा रहा है। और जब प्रकृति से आप दूर जाएंगे, विमुख होंगे, तब तब आपको नुकसान होगा। इसीलिए उसी प्रकृति की रक्षा का शिक्षा हमें यह गोवर्धन पूजा देती है। इसमें भगवान कृष्ण का और विष्णु का पूजन होता है और इसमें पूजन करके इनको अलग अलग भोग दिया जाता है। इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने, जो कृष्ण अवतार में भगवान ने गोवर्धन पूजा का प्रावधान बनाया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गायों को घास कौन देता है? तो जंगल देता है। तो तुम उसकी पूजा नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो इंद्र की, जिसको कोई लेना देना नहीं। तो यही स्थिति हमारी और आपकी हो रही है। हमें पूजा करना है प्रकृति की,
हाईवे बनाने के लिए लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, रेलवे लाइन डालने के लिए लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे, लाखों खेत कब्जा कर लिया जाएगा। ये कोई मतलब नहीं होता है। हमारी प्रकृति को रक्षा करते रहिए, आप ही रक्षा होगी, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ जो है यह गोवर्धन की पूजा है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम गोवर्धन के नीचे आ जाओ, वे अंदर बैठ गए और सारे दांव में सुदर्शन चक्र ने सारे के सारे पानी को खत्म कर दिया। बाहर जब लोग निकले तो देखे तो यहाँ तो धूल उड़ रही थी, किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। क्यों? कि प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की तुम रक्षा करने गए, प्रकृति ने तुम्हारी रक्षा की। और वही भगवान गोवर्धन ने पूजा की। बड़े बड़े थालियों में भर के जो अलग अलग अन्न व्यंजन लाए सब भगवान खुद खाते गए। तो यही है प्रकृति। प्रकृति जो है वह तुम्हारी रक्षा करेगी अगर तुम उसकी रक्षा करोगे। तो गोवर्धन पूजा का महत्व तो यही है मित्रों। वर्ष दरमियान क्या उपाय करेंगे यह मैं बता देता हूँ, केवल एक लाइन में बताऊंगा। बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, लेकिन वह आपको बड़ा कारगर उपाय होगा। एक गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, उसको आपको करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप केवल एक काम करिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। बस इस मंत्र का नियमित रूप से स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठिए। नहीं बैठ सकते तो कहीं भी खड़े रहिए। अगरबत्ती दिया दीपक जलाते हैं तो ठीक है, नहीं जलाते तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन नहाने के बाद स्थिर होके कम से कम 5 मिनट तक इसका जप करना है। बस यही मंत्र आप जपते रहिए 1 वर्ष तक। 1 वर्ष में ही आपका कलेवर बदल जाएगा, आपकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। यही आज इस वर्ष का महा उपाय आपको दिया जा रहा है। तो चलिए दर्शक मित्रों, फिर से मंत्र देख लीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। बस यही मंत्र आपको जपना होगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।